क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 8 क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ cot थीटा इक्वल 7.8 इवेल्युएट, ये हमको फाइंड करना है, इवेल्युएट सॉल्व करना है। इसके लिए हम लिखते हैं सॉल्यूशन में गिवन में हमारे पास दिया है cot थीटा इक्वल 7/8। ठीक है, जब भी आपके पास सवाल में लिखा हो इफ, जब भी इफ लिखा हो उस जगह हम लिखते हैं गिवन 7 क्वेश्चन नंबर गिवन cot थीटा इक्वल 7.8। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं लेट cot थीटा इक्वल, लेट क्या करना है, के लेट करना होता है 7k डिवाइडेड बाई 8k। क्या लिखते हैं, वेयर k इज अ पॉजिटिव रियल नंबर लिख सकते हो या अकेला रियल नंबर लिख दो या पॉजिटिव नंबर लिख दो, तीनों ही कंडीशन सही है, आपको जो लिखना चाहो। इज अ रियल नंबर, ये हमने लेट कर लिया। अब आपको cot थीटा, cot का फॉर्मूला क्या होता है, p vp h b साइन कॉस टेन, टेन का रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot में आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम डायग्राम बनाएंगे, चलिए हम डायग्राम बना रहे हैं। एंगल क्या है आपके पास, थीटा, तो हमने लिख दिया आपका थीटा। आप ए बी सी, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस क्या आपके पास 7k परपेंडिकुलर है अपना 8k। हमको फाइंड करना है हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देन पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, h का वर्ग बराबर बेस का वर्ग प्लस परपेंडिकुलर का वर्ग। ठीक है, आपका हाइपोटेन्यूस है AC, बेस है आपका AB और P है आपका BC। AC तो हमको फाइंड करना है, तो हमें AC को ऐसे लिखना है, AB हमें गिवन में दिया गया है AB 7k, तो AB 7k प्लस BC हमारा है 8k का होल स्क्वायर। अब हम पावर अगर 2 होती है, पावर 2 होती है तो हम क्या करते हैं, 7 को 2 टाइम्स लिखते हैं, तो 7 × 7 49 और k की पावर 2 तो आएगा। नेक्स्ट प्लस 8 की पावर 2 64k स्क्वायर, इनको हम ऐड करेंगे तो 9 + 4 13, 6 + 4 10 11k स्क्वायर। लिखेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट बोथ साइड करना है तो आपको रूट का साइन लगाना है, AC का होल स्क्वायर इक्वल रूट में 113k का होल स्क्वायर हो गया। जैसे ही पावर आती है तो यहां से रूट हट जाएगा, AC इक्वल इसका स्क्वायर रूट उतारेंगे तो ये रूट में 113k बाहर निकल आएगा, ये आपका आ गया AC। क्या फाइंड कर लिया आपने, AC रूट में 113k। ये हर सवाल में आपने सॉल्व किया है, यानी 8.1 बिना पाइथागोरस थ्योरम के कंप्लीट नहीं होती है।
अब हमें पहला सवाल है, लेकिन इससे पहले हमें साइन और कॉस और टेन कॉट निकालना पड़ेगा। देखिए हम निकाल रहे हैं, मार्कर में चल रहा क्या निकालेंगे? साइन थीटा क्या होता है? P अपॉन में H। देखो P अपॉन H दिख रहा है, तो P क्या है आपका? 8 के H है हमारा √113 और K से हम K को अगर काटते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या बचेगा हमारा? 113। ये हमारा आ गया साइन थीटा, क्योंकि हमें इनकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको अलग से लिख के दिखा देगा आपको। फिर आप फॉर्मूले में या सवाल में वैल्यू पुट कर सकते हो आराम से। कॉस थीटा वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है? देखो यहाँ पर बेस है हमारा 7k डिवाइडेड बाय √113k। के से के हमने डिवाइड किया तो 7 अपॉन में √113। बाकी कॉट तो ठीक है, यही लिखा होगा। अब सवाल नंबर 1 दिया है हमको 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। सबकी वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस साइन की वैल्यू आपके पास है 8 अपॉन √113। 1 माइनस यहां भी साइन की वही सेम वैल्यू दो, 8 अपॉन 1/√3। डिनोमिनेटर में लिखिए 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है, इसीलिए हमने निकाली पहले, जिससे आपको बाद में परेशानी ना हो। 7 अपॉन √113 1 माइनस 7 अपॉन √113। इतना तो सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप आपको वैल्यू पुट करनी है। इसके बाद अगर चाहे आप तो एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हो आप, a प्लस बी a माइनस बी, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फॉर्मूला लगा दीजिए। a स्क्वायर माइनस 8 अपॉन 113 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। ये स्टेप आ रहा है समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या करना है आपको? 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। यहां देखिए आपको 8 की पावर 2 64, लेकिन यहाँ रूट से स्क्वायर से रूट ये हट जाता है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 113। वही कंडीशन से नीचे 7 का स्क्वायर 49 और स्क्वायर से रूट हटा दिया। चलो सिंपल बन गया। अब इससे आगे आपको अगर एलसीएम आते हैं तो बहुत आसान है। इसका एलसीएम लीजिए आप, क्या आएगा इसका? 113 क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 1 का क्रॉस मल्टीप्लाई 64। वही कंडीशन सेम डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या आएगा आपका? 113 आम सामने मल्टीप्लाई किया तो करें क्रॉस मल्टीप्लाई 113 माइनस 49। 113 से 113 हमने डिवाइड कर दिया। अब आपको माइनस करना है 100 में 113 में 64 कम करेंगे क्या बचेगा आपका? 49 और 113 से 49 कम कर देंगे तो यहाँ बचेगा आपका 64। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपका आ चुका है 49 डिवाइडेड बाय 64। अब आपको सॉल्व करना है सेकंड वाले का आंसर। सेकंड वाले का आंसर हम यहां सॉल्व करते हैं, हो जाएगा उतने में। क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉट थीटा की वैल्यू आपको सवाल में नहीं दिया है, क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या दिया हमको? 7/8 का होल स्क्वायर।
इसको सॉल्व करोगे आप क्या करोगे, इसकी पावर 2 है तो इसको आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखोगे आप 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 और मल्टीप्लाई में आमने सामने मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 7 7 जा 49 8 8 जा 64। कंप्लीट, पूरा सवाल आपका कंप्लीट है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी पाइथागोरस थ्योरम से अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज दिए तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, यानी दो वैल्यू दी गई है दो साइड, तीसरी साइड आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सवाल का रिवीजन करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा।